Hello my dear students and my all viewers. I am very happy that you are watching my video at the last time. So I am once again join my channel Ajay Classes Gazipur City. Today I am going to teach second lesson of the poetry True Beauty of Thomas Carew. So please watch this video at the last time. Like, share and subscribe. My dear friends, once again I am here. Thank you very much. तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं ट्रू ब्यूटी। ट्रू ब्यूटी का मतलब होता है सच्ची सुंदरता, यानी वास्तविक सुंदरता जो है क्या है इसको जानना जरूरी है। थॉमस केरू जो है ये राइटर, यानी इन्होंने ब्रिटिश टाइम में यानी अपने उस आधुनिक परिवेश में जिस तरह से लोग जो हैं ब्यूटी को ही, सुंदरता को, ब्यूटीनेस को जो ही एक असल सुंदरता मान लिए थे, और इसके वजह से जो है बहुत सारे क्राइम्स या बहुत सारी समाज जो पारिवारिक ढांचा है ये टूट रहा था। तो कवि अक्सर ये कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि अपने ख्याल से, अपने कलम से, अपनी सोच से जो है दुनिया के तकदीर को और तदबीर को और लोगों के पारिवारिक रहन सहन को, समाज के ढांचे का मजम्मत करता है, यानी बनाता है। अब आप जैसे देख लीजिए कि ये ट्रू ब्यूटी लिखने की क्या ज़रूरत थी कवि को। यही ज़रूरत थी कि बच्चों को, और जो नए बच्चे हैं जो आधुनिक दौर में आ गए हैं और आधुनिकता से प्रभावित हो रहे हैं और आधुनिकता को ही सब कुछ मान रहे हैं, उसकी असलियत को जानने के लिए, यानी उसकी सच्चाई को जानने के लिए कवि ने अपने कलम से यह कविता लिखा। और देखिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट स्टेंजा में थॉमस कैरू क्या कहना चाहते हैं कि ही दैट लव्स रोजी चीक। आप समझ गए होंगे, रोजी मतलब गुलाबी, चीक मतलब गाल। यानी कवि अपने इस पहले स्टेंजा में ये कहना चाहता है कि प्रेमी वह जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्यार करता है। आप इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए, यानी कवि की ये ख्याल है कि प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका के अंदर जो है सर्वोच्च सुप्रीम ब्यूटी को देखना चाहता है, सुप्रीम ब्यूटीनेस पाना चाहता है। और ये चाहता है कि मेरी प्रेमिका ऐसी हो जिसके गाल गुलाब की तरह हो, यानी जिसका कपोल इतना खूबसूरत हो, देखने के बाद अंदर का एक्साइटमेंट जो है जग जाए। यानी वो अपने इस फिजिकल ब्यूटी को इस तरह देखना चाहता है। अब कर और अ कोरल लीफ एडमायर्स, यानी कोरल लीफ का मतलब ये हुआ मूंगे की तरह होंठ। आप समझ सकते हैं वो गुलाबी पत्थर जितना जो है जितनी उसकी खूबसूरती है, यानी उस कोरल लीफ यानी उस मूंगे की पत्थर की तरह जो है खूबसूरत उस अपनी प्रेमिका की होठों को देखना चाहता है। प्रेमी ऐसा है जो ये चाहता है कि मेरी प्रेमिका के जो कपाल हैं वो रोजी हो, और वो ये चाहता है कि उसकी जो होठ हो उसके मूंगे की तरह होठ की वह एडमायर्स करता है, यानी प्रशंसा करता है। प्यारे बच्चों, इस तरह की प्रेम करने वाला प्रेमी वह चाहता है कि हम जो फिजिकल ब्यूटी इस तरह का हो जिसमें बहुत सारी खूबसूरती, केवल शारीरिक खूबसूरती की वह मतलब जो है कामना करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज, और वो ये चाहता हो कि उसकी आंखें जो है तारों की तरह हो, यानी चमकती हो, आकर्षक क्षमता ज्यादा हो, जो एक बार देखे तो गिर जाए पट से, बस इतना जान लो कि घायल हो जाए। आंखों की चमक, आंखों की आकर्षक क्षमता, इतना वो चाहता है कि उससे जो है वो किसी को भी घायल कर दे, प्रेमी का दिल तुरंत उसके तरफ आकर्षित हो जाए। यह कवि चाहता है, ये कवि जो है बताना चाहता है कि इस आधुनिक दौर का प्रेमी चाहता है कि मेरी प्रेमिका का गाल कपाल जो है गुलाब की तरह हो, और वो उसके मूंगे की होठ की तरह कामना प्रशंसा करता है। और ये चाहता है कि उसकी जो आंखें हैं वो इतनी आकर्षक हो कि वो घायल कर दे प्रेमी को, यानी किसी को भी। और फिर करा फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स। ये रोजी चीक, कोरल लीफ, और आप ये देख रहे हैं स्टार लाइट, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये सब क्या है? ये ब्यूटीनेस की क्लाइमेक्स है, जिससे जो है ये प्रेम की
आकर्षकता को बढ़ाता है, लव अफेक्शन को, एक्साइटमेंट को ये बढ़ाता है। अगर प्रेमी की आंखें खूबसूरत, प्रेमिका की आंखें खूबसूरत होगी, अगर उसके होठ खूबसूरत होंगे, अगर उसके चीक्स अच्छे होंगे, खूबसूरत होंगे, तो प्रेमी की जो एक्साइटमेंट है, जो उसके तरफ आकर्षकता है, जो उसके तरफ मतलब जो झुकाव है, वह बहुत तेजी से होगा। यानी बहुत से ऐसे लोग आज भी हैं जो फिजिकल ब्यूटी को ज्यादा तवज्जो देते हैं। जिस तरह से शिकारी अपने शिकार को देखकर अपने कमान से तीर निकालकर और तुरंत जो है अपने तीर को अपने कमान में तुरंत लैश कर देता है, ठीक उसी तरह से जो है दीवाना आशिक जो फिजिकल ब्यूटी का है, वह अपने आप को रोक नहीं पाता और इन शारीरिक खूबसूरती को, फिजिकल ब्यूटी का वो दीवाना बन जाता है। ठीक इसी तरह से अब ये कह रहा अगले लाइन में, एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके। डीके मतलब बच्चों होता है नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना। आप तो जानते ही हैं कि जो इस धरती पर आया है उसे जाना है, और ये जो खूबसूरत चीजें, जैसे मुझे देख लो, मैं तो उतना खूबसूरत हूं नहीं, लेकिन आप भी मत समझ लेना कि मैं ही कैटरीना कैफ हूं, ऐसा कुछ नहीं है। आप दुनिया की जितनी खूबसूरत मतलब जो है ब्यूटी है, उन सबको आप जो है देखिए कि हम ये देखते हैं कि जो हमारे आंखों की खूबसूरती है वो जाने लगती है, उसकी रोशनी खत्म हो जाती है। जो गाल की खूबसूरती है, जो रोजी चीक है, तरह तरह के उसके नाम आप दे सकते हैं, आप भी ख्याल कर सकते हैं, वो सब उसमें जो है झुर्रियां आ जाएंगी, होठ लरच जाएंगे, आंखों का चमक खत्म हो जाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम जिस तवानाई के साथ, जिस जो है खूबसूरती के हम दीवाने थे, वह खूबसूरती के जो है अपने आप वक्त के आने पर समाप्त होने लगेगी। और ये कह रहा है सो हिज फ्लेम्स मस्ट वॉस्ट बी, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो खूबसूरती से पैदा हुआ प्रेमाग्नि है, जो खूबसूरती से पैदा हुआ जो मतलब ये प्रेम की आकर्षकता है, लव की अटैचमेंट है, अफेयर्स है, वह जो है एक दिन खत्म हो जाएगा। प्यारे बच्चों, कवि यही कहना चाहता है कि प्रेम यानी डू लव बट परमानेंट, नॉट टेम्पररी। टेम्पररी टेम्पररी लव इज नॉट बिलीवेबल, ये विश्वास करने के लायक नहीं है। अगर आप फिजिकल लव को तवज्जो देते हैं तो इतना जानिए कि फिजिकल लव खत्म हो जाएगा। हम आए हैं इस धरती पर तो मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा, मेरे अंदर की जो बोलने की कैपेसिटी है वो एक दिन डाउन होगी, और मेरे देखने की, समझने की, तो जिसके आंखों के आप दीवाने हैं, जिसके होठों के आप दीवाने हैं, जिसके जो है आप चेहरे के दीवाने हैं, वह सब दीवानगी एक दिन खुद ब खुद जो है गर्क हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब आप देखिए कि कवि इस फर्स्ट स्टेंजा में इस तरह की बातें उन बच्चों के लिए कह रहा है, उन नौजवानों के लिए कह रहा है जो भटके हुए हैं, जो स्पिरिचुअल ब्यूटी को, आध्यात्मिक खूबसूरती को अभी जाने ही नहीं, दुनिया में आए और आते ही तुरंत जो है आंखों की खूबसूरती और चेहरे की खूबसूरती के दीवाने हो गए, और जिसमें उनका फ्यूचर बर्बाद हो गया। समझिए, ये मैं कहना चाहता हूं कि उनका फ्यूचर बर्बाद हो गया। वो जो डूबे गिलासों में वो फिर उभरे नहीं। बस इतना ही जान लीजिए कि ये जो फिजिकल ब्यूटी है यह नुकसानदेह है। अब आप समझिए इस तरह से कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि कोई अगर अति खूबसूरत है तो ये मैं प्रश्न चिन्ह कुदरत के इस बनावट में प्रश्न चिन्ह पैदा नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि खूबसूरती के साथ उसके अंदर कुछ अच्छे अच्छे क्वालिटी भी होने चाहिए। यानी जो भी प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्यार करता है, ठीक है, उसकी प्रेमिका खूबसूरत होनी चाहिए, भाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए, श्योरली होनी चाहिए। इसलिए लेकिन जरूरी ये भी है कि खूबसूरती के साथ साथ उसके अंदर कुछ क्वालिटी हो, वह रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सके। ठीक, आप यहाँ देखिए, बट अ स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स। कवि ये कहना चाहता है सेकंड स्टेंजा में कि प्रेमिका के जो ख्याल हैं वो बहुत कोमल हो, उसकी जो इच्छा हो वह अस्थाई हो, वह परमानेंट हो, वह फिक्स हो, और फिर उसके बाद ये कहना चाहता है कि उसकी सोच बहुत कोमल हो, यानी उसके ख्याल से किसी को नुकसान न पहुंचता हो, वह सही सोचती हो। फिर उसके बाद जो उसकी चाहत है, उसकी चाहत ऐसी चाहत न हो कि वह अपने दुनिया में जो है उसका प्रेमी उसकी ख्वाहिश को पूरा ही न कर सके, और अपने आप को जो है उसकी ख्वाहिश को पूरा करने में ही अपने आप को गर्क कर जाए।
तो जैसे गालिब ने कहा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, निकले मेरे अरमा बहुत कम निकले। अब ख्वाहिशों को पूरा करना इतना आसान तो नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट इजी टू कंप्लीट डिजायर। डिजायर को कंप्लीट कोई भी नहीं कर सकता है, बट ये है कि कभी इसमें ये कहना चाहता है कि प्रेमिका के अंदर जो है कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, सुंदरी के अंदर जो है जो सुंदर हो, यानी जो भी खूबसूरत है उस खूबसूरती के अंदर अगर चार चांद लगना है तो उसमें आप उसकी अच्छाइयाँ ढूंढिए, उसकी एक्टिविटीज को देखिए, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स क्या हैं, वो क्या किस तरह सोचती है, वह किस तरह का उसकी मतलब जो है बोली है, और उसके बाद आप ये देखिए हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, जिसके दिल में बराबर प्यार हो, यानी वो फर्क ना करती हो छोटे बड़े, अमीर गरीब, या मतलब जो है शोहरतमंद, या फिर जो है पैसा दौलत, इन तमाम चीज़ों को जो है देखकर वह अपने प्यार को बदलती न हो। ऐसी सुंदरी, ऐसी ब्यूटी जिसके दिल के अंदर जो है सबके लिए बराबर प्यार हो, जो गरीब से अमीर से, छोटे से बड़े से, अच्छे से बुरे से, सबसे ताल्लुकात अच्छे तरह से उसके हों, और जो सही ढंग से सोचती हो, जिससे जो है पारिवारिक जिम्मेदारियां जो है टूटता नहीं, पूरा होता हो, और जिससे परिवार बनता हो, जिससे समाज जो है सजता हो, संवरता हो, सुंदर दिखता हो, और जिससे जो है प्रेमी का दिल बहार हो, और वो जो है इस खूबसूरत गुलिस्ता में जो है भौरे की तरह से जो है मंडराता हो, और अच्छे सुकून से फूलों की गोद में सोता हो। आप ये समझ लीजिए कैंडल नेवर डाइंग फायर्स। और इस तरह का जो प्रेम करने वाला अगर प्रेमिका मिल जाए तो उस तरह की प्रेमाग्नि जो है कभी समाप्त नहीं होती, यानी इस तरह का एक्साइटमेंट समाप्त ही नहीं होता। अब सादगी की मोहब्बत कभी खत्म ही नहीं होगी, चाहे जितना भी कोई खत्म कर दे, ठीक खत्म करना चाहे, क्योंकि ये परमानेंट लव है, और जो परमानेंट लव है वो खत्म नहीं होता, ताउम्र रहता है। अगर प्रेमिका 80 साल की भी हो जाएगी तो उसकी अच्छी अदाएं जो है प्रेमी को रिझाती रहेगी और उसको आकर्षित करती रहेगी, और प्रेमी उस उम्र में भी जो है अपने यंग टाइम की तरह से अपनी प्रेमिका को चाहेगा। वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज, कभी ये कहना चाहता है जहाँ सिंपलिसिटी ना हो, जहाँ पर जेंटलनेस ना हो, जहाँ पर लव इक्वलिटी ना हो, इस तरह के प्यार को कभी जो है नहीं मानता कि ये जग अगर नहीं है तो प्यार ही नहीं है। अगर चाहे भले ही प्रेमी का जो है उसके लवली चीक्स हो, उसके लिप्स और आईज कितनी भी खूबसूरत हो, यानी वो जो है सर से लेके पांव तक जो है अप्सरा ही क्यों ना हो, हूर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके अंदर अच्छी क्वालिटी नहीं है, अगर उसके अंदर जो है अच्छी सोच नहीं है, तो वह प्यार करने के लायक नहीं है। यानी कवि जो है यानी पोएट अपील टू पब्लिक एंड मॉडर्न स्टूडेंट्स to set to acquire the permanent love and spiritual love, so that family and society never divided, and this and a lot of joy forever so get. So please I request, according to the poet, try to understand what is the spiritual love and physical love between different. Please try to understand, spiritual love never dies, physical love dies, spiritual love believable, physical love unbelievable. So I request once again, so please watch my video full times and like, share, subscribe, don't forget. Thank you very much.